या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्णा। साथियों, एक बार फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ कुछ बातों को शेयर करने, एक नया वीडियो लेकर, एक नया टॉपिक लेकर। कुछ लोगों की आवश्यकता के अनुसार मैं जो परेशानियां जिन कारणों से उनके सामने आई, तो मेरा दिल करता है कि उन्हीं परेशानियों और कारणों को और लोगों के साथ, आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, जिससे कि आप लोगों को भी कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, जरूर करते होंगे। बहुत सारे लोगों ने बचपन से ही भक्ति की होगी, किसी किसी ने अब शुरू कर दी होगी, कुछ साधक साधनाएं करते होंगे और उन्होंने बहुत कुछ पाया होगा, बहुत सारे आशीष पाए होंगे। हो सकता है किसी ने ईश्वर को भी प्राप्त किया हो। लेकिन इन सब के पीछे प्राप्ति करने से पूर्व हमें किस किस दौर से होकर गुजरना पड़ता है, चाहे वो भक्ति हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे साधना काल हो। सिर्फ एक चीज़ है जिससे होके हमें गुजरना ही पड़ता है, उसको कहते हैं सब्र। तो क्या आपके सब्र का बांध टूटने लगा है? पूजा पाठ और भक्ति करते करते काफी समय हो गया है, लेकिन उसका प्रतिफल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। मेरे पास एक प्रश्न आया कि मेरा सब्र का बांध टूट रहा है, मुझे इसका फल कब मिलेगा? हमसे नहीं होता, 6 महीने हो गए करते करते, अब तो हम भक्ति करना छोड़ रहे हैं। हमें साधना करते करते कुछ अनुभव नहीं हुए, प्राप्ति ही नहीं हो पाई, किसी माध्यम से कोई संदेश ही नहीं आ पाया, कोई संकेत ही नहीं मिले। यही तो परेशानी है ना। हम सब इसी दौर से गुजरते हैं। आप सभी लोग भी भक्ति करते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे और ये कह देते होंगे हमें कुछ नहीं प्राप्ति हो पा रही, और कुछ लोगों को अवश्य ही प्राप्त हुआ होगा। इसके पीछे का कारण बताऊं मैं आपको। सब्र का बांध टूट रहा है, हमसे धैर्य नहीं रखा जाता, पेशेंस नहीं रखा जाता, हमारे कार्य का हमें फल प्राप्त नहीं हुआ। अवश्य हुआ है, मैं कहूंगी अवश्य हुआ है। कैसे हुआ है कि फल तो आपको अवश्य ही मिलता है, छोटा फल। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया, छोटा फल। सपोज आपने चलते फिरते कोई विश मांग ली, काश आज शाम तक मेरा मन करता है कि मुझे कोई गिफ्ट दे दे, आज मेरा बर्थडे है, आज क्रिसमस डे है, मैं चाहती हूँ कि शाम तक मुझे कोई गिफ्ट मिल जाए, और आपकी वो विश पूरी कर देता है कोई ना कोई, किसी न किसी जरिए से। तो ये क्या हो गया? आपकी इच्छा की पूर्ति हुई। हर इच्छा की पूर्ति के लिए हम यही तो कहते हैं, हे भगवान काश मेरी ये विश पूरी हो जाए, हे भगवान मुझे ये मिल जाए। छोटी इच्छा, तीव्रता से फल प्राप्त होना। किंतु बड़ी इच्छा का, बहुत बड़ी इच्छा का तात्पर्य मुझे बहुत बड़ी परीक्षा में पास होना है, आईएएस पीसीएस बनना है, अधिकारी बनना है, बहुत बड़े कार्य करने हैं। तो इन सब को करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है?
हमें अपना कर्म, अपनी मेहनत भी तो करनी पड़ती है। क्या ईश्वर पे प्रेशराइजेशन देकर, दबाव मार के, किसी प्रकार का प्रेशर देके कार्य करवाना उचित है? या आप समझ सकते हैं, क्या इस चीज़ को सोच सकते हैं कि आपके प्रेशर से ईश्वर कार्य करेंगे? जिन्होंने हम सबको बनाया है, क्या वो हमारे दबाव से कार्य करने को राजी हो जाएंगे? अवश्य होंगे, लेकिन तुरंत नहीं, जरूर करेंगे। आपकी सच्चाई, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी परीक्षा, सभी चीज़ों में आप यदि सफलता प्राप्त करेंगे तभी तो आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। उस दौर से, उस परीक्षा से होकर भी तो गुजरना पड़ेगा ना। तो सब्र का बांध टूट रहा है, इसका तात्पर्य पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। और यह मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि छोटी छोटी इच्छाएं तो प्रभु पल भर में आपकी पूर्ति कर दिया करते हैं, पल भर में ही आपको सौंप दिया करते हैं। कभी कभी बड़ी बड़ी इच्छाएं भी सौंप दिया करते हैं। यह आपके भाग्य पर निर्भर करता है, आपके कर्म पर निर्भर करता है, आपकी पॉजिटिविटी पर निर्भर करता है। लेकिन जिस कार्य के लिए हमें बहुत लंबा समय लग रहा हो, हमें खुद ही सोच लेना चाहिए कि यह कार्य इतना लंबा चल के, इतना लंबा हमें भक्ति क्यों करवा रहे हैं, इतनी लंबी हमें साधनाएं क्यों करवा रहे हैं, इतना लंबा हमें धर्म के मार्ग पर, धार्मिकता के, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर क्यों चलवाना चाह रहे हैं। उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है, यह जानने का प्रयास कीजिए पहले। यदि हम इसको जान जाएंगे कि हमें अब तक क्यों खींच रहे हैं, मैंने तो सच्चाई के साथ भक्ति की है, मैंने तो सच्चाई के साथ पूजा की है, मैंने तो तन मन धन सब कुछ लगा दिया इस पूजा में, फिर भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ, क्यों? जानते हैं, एक दिन की भी पूजा पाठ, पल भर की भी भक्ति, पल भर की भी आपका भगवान प्रभु के प्रति, भगवान के प्रति त्याग खाली नहीं जाता। फल तो अवश्य मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। बड़े कार्य का आपको बड़ा फल प्राप्त होगा। कर्म भी बड़े करने पड़ेंगे, भक्ति भी बड़े स्तर पे करनी पड़ेगी, विश्वास भी प्रभु में बड़े स्तर पर करना पड़ेगा। 20% विश्वास, 20% रिजल्ट, 100% विश्वास, 100% रिजल्ट। पूरा कीजिए ना, आंखें मूंद कर विश्वास कीजिए, आपकी अवश्य सुनेंगे। सबकी सुनते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। तो ये खुद ही सोच लीजिए, खुद ही मन में विचार कर लीजिए कि हमें यह कार्य करते करते, हमें यह भक्ति करते करते, हमें यह मांगते मांगते बहुत देर हो चुकी है। तो अवश्य ही प्रभु ने जो आप मांग रहे हैं उससे भी कहीं बेहतर आपके लिए सोचा हुआ है, और यह आपकी परीक्षा का काल चल रहा है। देखें धैर्य के साथ कैसे आप इस काल को निकाल देते हैं, और आपको वो प्राप्ति होगी जो आपने मांगा है उससे भी 100 गुना अधिक। शायद जो आपने मांगा है वो अच्छा नहीं है, उससे भी कहीं बेहतर। तो प्लीज आप सबसे विनती करती हूं कि सब्र रखिए, सब्र का बांध मत तोड़िए, अन्यथा बाढ़ आ सकती है। सब्र का बांध शांत रखिए, धैर्य रखिए, अटूट विश्वास रखिए, पेशेंस रखिए, और राधे राधे बोलते रहिए, श्री राम बोलते रहिए, प्रभु का नाम भजते रहिए। आपके सभी कार्य प्रभु बनवाएंगे, अवश्य ही बनवाएंगे, आज नहीं तो कल बनवाएंगे। अटूट विश्वास रखिए, आप सभी की इच्छाएं पूर्ति हों, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। मैं प्रभु से विनती करूंगी, मैं प्रभु से बोलूंगी कि आप सब लोगों की इच्छाएं पूर्ति हों, सबका कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माता रानी की। नमस्कार साथियों।